मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पराठे में। इसका नाम है मूली और बेसन के पराठे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास मूली है ये तकरीबन 800 ग्राम जितनी है। ठीक है, आपने इसको जो है सबसे पहले साइड्स रिमूव कर लें इसकी, और आप इसको जो है पहले छील लें। ठीक है, इसको छील लेने के बाद इसे वॉश कर लिया, और अब आप जो है इसको यहाँ पर कद्दूकश कर लें। कद्दूकश कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अदरक है मेरे पास में, तकरीबन 2.5 इंच का मोटा टुकड़ा था अदरक का, उसे मैंने छील करके कद्दूकश कर लिया। अब इन दोनों को अब अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह आपने निचोड़ना है। किसी भी मलमल के कपड़े में इसको डाल करके आप उसको कपड़े को घुमाते हैं तो जितना भी इसका पानी है मूली का वो रिलीज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे बनाते हैं तो फिर आपको इशू होती है पराठों के लिए। तो ये है कि ये एक बड़ा अच्छा इसमें ट्रिक है जो मैं यूजुअली करती हूँ और आपको भी यही कहूँगी। इसका पानी निचोड़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप, अब आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आप डालेंगे बेसन। ये 4 टेबलस्पून जितना बेसन है मेरे पास में, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर यहाँ पर अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा, मीडियम पर रखें और इसे भून लें। तो ये देख लें यहाँ पे अच्छे से ये भून गया। अब इसे निकाल करके एक अलग प्लेट में रख लेते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आपने जो करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसके अंदर आप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल। उसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून जितना है मेरे पास, अजवाइन बीच में जाएगी 1/2 टीस्पून। गरम तेल में जाते ही मसाले जो है अपना जायका जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से यहाँ पर रोस्ट हो गया। अब इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 4 इस्तेमाल किए हैं, आप 2 इस्तेमाल कर लें बेशक, ठीक है, आपकी चॉइस है। इसको हल्का सारा यहाँ पर फ्राई करेंगे और शुरू से लेके अभी तक फ्लेम आपने मीडियम पर ही रखनी है। आपने इसको ज़्यादा हाई नहीं करना, फिर ये होता है कि चीज़ें जलनी शुरू हो जाती है। बेसिकली हम इसको कुक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं फ्लेम पर, ताकि जो है कोई लिक्विड वगैरह हो वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसमें आप ऐड कर दें जो कि हमारा मिक्सचर है मूली का। मैंने अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लिया था। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप पानी अच्छे से निचोड़ लें इसका। तो ये तमाम मिक्सचर चला गया बीच में। फ्लेम फ़िलहाल दोबारा जैसे मैंने आपसे कहा है कि अभी भी मीडियम पर ही है, और यहाँ से हम सारा काम जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये चला गया। सूखा धनिया जो होता है पाउडर 4 टीस्पून है लेवल्ड, नमक 1.5 टीस्पून है मेरे पास, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर हैं, आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। आमचूर पाउडर दैट्स मैंगो पाउडर जो है 1 टीस्पून लेवल्ड है। हल्दी हो गई 1/4 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून। ठीक है, इनको पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप डालेंगे जो कि हरा धनिया 4-5 टेबलस्पून डाल रही हूँ, कम डालने आपकी मर्ज़ी है, और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसमें आप डालेंगे जो कि हमारा भुना हुआ बेसन था। तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फ्लेम लो पर रखें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए तमाम चीज़ें से मैंने मिक्स कर ली, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसे निकाल करके एक बर्तन में रख लें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ आपको टिप मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मैंने इसमें बेसन इस्तेमाल किया उसकी वजह कुछ ही होती है। तो एक तो मूली और बेसन का जो पराठा उसका जायका बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होता है। दूसरा ये होता है इसका कि जो मूली है अब वो पानी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, जो भी बेसन बीच में डाला है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक बहुत बड़ा इसमें जो है ट्रिक होता है। तो ये भी आपको आज बता दिया। तो इसे थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसके पराठे कैसा बनाने हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, आटा मैंने आपको पहले भी गूंदना सिखाया, बिल्कुल सिंपल आटा आप गूंदते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेड़ा आपने लिया और आपने इसकी साइडों को इस तरीके से अपने हाथों की मदद से फ्लैट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको रोल करते हैं दोबारा खुश्के में, और इस तरीके से आप इसको रोल करेंगे साइज ऑफ अ क्वार्टर प्लेट जितना, क्योंकि एक मैंने आपको सिखाया है जिस पे आप 2 पेड़े इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 के साथ नहीं, मैं आपको आज 1 के साथ ही सिखा रही हूँ। फिलिंग यहाँ पर ठंडी होगी हुई है, तो फिलिंग को आप यहाँ पर कम या ज़्यादा अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर आप डालेंगे, स्प्रेड करें थोड़ा सा देसी घी। ठीक है,
देसी घी डालने के बाद थोड़ा सा मैंने देख लिया मिडल में लगाया है, उसके बाद आप बीच में डालते हैं फिलिंग। ये देखिए जैसा मैंने आपसे भी कहा है कि कम या ज़्यादा, दैट्स योर चॉइस। अब आप इसकी साइड्स को उठाते हैं और जिस तरीके से आप पेड़ा बंद करते हैं इस तरीके से आपने इसको फोल्ड इन करना है और तमाम को इस तरीके से आप अंदर कर लेंगे। एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। तवा आप करेंगे गरम और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, इसकी साइड्स को थोड़ा सा, ये देखिए उसमें होता है कि आपको ज़रा आसानी हो जाती है और फिर ये होता है कि पराठा आपका फटता भी नहीं है, एंड से जाएं और बीच में आप इसी के से आते हैं। दोबारा इसको थोड़ा खुश्के में डालूंगी ताकि रोल होते हुए ये चिपकेगा नहीं। उसे इस तरह आप पराठे को रोल करते हैं, ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, इसको रोल कीजिए और फिर आपको दिखाते हैं आप इसको किस तरह कुक करेंगे। तवे पर तवा हो चुका है यहाँ पर गरम। अब आप इस पर इसी किसी पराठे को रखते हैं, थोड़ा सा हाथ से दबा लें। फ्लेम नीचे मैंने मीडियम और हाई के दरमियान में रखी हुई है। आपको बहुत दफ़ा बताया जब नीचे की साइड पकती है ऊपर की ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाता है कि वो पका हुआ साइड लगता है, तो फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देख लें उसकी साइड नीचे की हो गई, ये दूसरी साइड को हो जाने दें और तब तक हम इस साइड पर घी लगा लेते हैं। प्लीज़ मेरी तरह मत कीजिएगा, आप स्पून का इस्तेमाल करेंगे। घी लगा लिया आपने और फिर इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे भी घी लगा लेते हैं। घी इस साइड पे भी लगा रही हूँ मैं। फ्लेम अभी मैंने हिसाब से कहा है मीडियम और हाई के दरमियान में, वरना फिर वो काले काले जो है स्पॉट से आ जाते हैं पराठों पे, ज़्यादा काले अच्छे नहीं लगते। थोड़ा इसको प्रेस डाउन करते हैं और इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ये माशाल्लाह परफेक्टली डन हो गया। दोनों साइड्स के ऊपर जब इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, प्लेट पर पेपर टॉवल टिश्यू रखिए और इसको डिश आउट कर दें। तो ये देख लें, ये देखें फिलिंग इसकी माशाल्लाह बिल्कुल बीच में, जिस तरह आप कीमे का पराठा है कुछ बनाते हैं तो परफेक्टली बीच में जो है ये देखें सेट रहती। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। तो इसी के साथ इसको आप डिश आउट करते हैं, इसी हिसाब से बनाते हैं। सर्व आप इसे करेंगे अपनी चॉइस की कोई भी चटनी के साथ में। ये मेरी नई चटनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा हर वो पराठे के साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपी आपसे शेयर की हुई, चाहे वो पिज़्ज़ा पराठा है, चिकन चीज़ पराठा है, आलू का पराठा, मूली का पराठा और आज ये बेसन और मूली का पराठा हो गया। तो ये चटनी जो है ये अचारी पुदीना चटनी है, ये आप सर्व कर सकते हैं या फिर अचार, दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।